हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन का जो पार्ट 2 वीडियो बनाया था, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट और डिफिनिट इंटीग्रेशन बच गया था, शेष रह गया था। तो आज हम लोग उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है बेटा, अभी इतना सारा देख करके घबराओ मत, एकदम इजी तरीके से इसको हम लोग डील करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम पढ़ते कब हैं, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है ना। हम क्यों पढ़ते हैं? कहता है, रूल कहता है कि जब कोई दो फंक्शन के बीच प्लस और माइनस तो है नहीं, इसमें किसका लग रहा है? मल्टीप्लिकेशन का, गुणे का। तो जब कोई दो फंक्शन किस फॉर्म में हो? प्रोडक्ट फॉर्म में हो, गुणे के रूप में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, और उनका हमको इंटीग्रेशन करना है, तब हम इस रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो इसका जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट है। मैथ वाले सर इसको अच्छे से बताएंगे क्यों और कैसे आया है, क्योंकि y को हमको निकालना। इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है? y को, फंक्शन को बताना। ये सॉल्व करके रिजल्ट आया है, मैथ वाले सर बताएंगे आपको। और अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो यही आपका ठीक है ना बेटा। चलो, काफी हम लोग को, बायोलॉजी वालों के लिए बिल्कुल काफी है, मैथमेटिकल टूल्स वालों के लिए बिल्कुल काफी है, ठीक है बेटा। चलो, तो u इंटू वी इंटू डी एक्स। अब क्या होता है, जब इनका इंटीग्रेशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, इन दोनों फंक्शन का, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इनका इंटीग्रेशन क्या आता है? क्या बोला है कि इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन क्या आता है? बोला है कि u को, यानी कि जो पहला जो फंक्शन है, जो भी पहला फंक्शन, उसको आप बाहर कर लो, यानी कि फर्स्ट फंक्शन लिखिए, फिर मल्टीप्लाई बाहर तो मल्टीप्लाई, दूसरे फंक्शन का, ये दूसरा फंक्शन है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल करना है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ ए सेकेंड फंक्शन। एग्जाम्पल आएगा उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, बस रूल अभी देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। माइनस ये पूरे का इंटीग्रेशन ऑफ, अब अंदर क्या है? जो भी आए, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा यहाँ पर रिजल्ट, इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना है। ये अलग dx दिखाई दे रहा है ना, इसको हम उसका रिजल्ट के साथ इंटीग्रेट कर देना है। एग्जाम्पल में एकदम क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहो, एकदम निश्चिंत रहो बेटा। यानी कि इंटीग्रेशन में ले लिया, फिर अंदर वाले को पहले सॉल्व करो, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या ओवरऑल क्या कहता है कि पहले फंक्शन को जस का तस लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रल करेंगे? पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, और टोटल जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने में, मान लो 3x स्क्वायर है या x स्क्वायर है तो 2x आ जाएगा, cos x है, cos x इंटू dx है, sin x, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। फिर जो भी आएगा उनको इंटीग्रेट कर देंगे। एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्लियर है। ये क्या कहता है? ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये क्या कहता है? ये अलग चीज बोला है कि प्रोडक्ट में कौन सा फंक्शन, प्रोडक्ट में ये जो प्रोडक्ट है ना, कौन सा फंक्शन बेटा पहला होगा और कौन सा दूसरा होगा, इसके लिए हम आइलेट रूल का फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको हमेशा जो पहले लिखा रहेगा उसको फर्स्ट मानूंगा और जो दूसरा लिखेगा उसको सेकंड ही मानूंगा, जैसे डिफरेंशिएशन में करते आया है कि जो ऊपर था उसको फर्स्ट मान लिया, नीचे था उसको सेकंड मान लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम फर्स्ट उसको मानेंगे जो इस रूल को अंतर्गत आते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं आइलेट। आइलेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, आइलेट का मतलब क्या हुआ? आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे sin x, cos x, tan x, इनवर्स वाला, इनवर्स फॉर्म में है। L फॉर लॉगरिथम फंक्शन जैसे log x है। A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन जैसे x स्क्वायर 2x5, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन
ई पावर एक्स, ए के पावर एक्स, ऐसे करते हो। कहता है कि फर्स्ट फंक्शन, जैसे मान लेते हैं आईलेट, आईलेट क्या कहता है कि अगर पहले जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है किसको मैं फर्स्ट मानूंगा उसके अकॉर्डिंग अगर इस रूल में आता है, इस रूल के अनुसार हम लोग इसमें पुट करेंगे वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं बेटा, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पर आ गया साइन -1x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहला तो लिखा हुआ कि ये पहले लिखा है तो चलो उसको फर्स्ट माने, ऐसा नहीं है, इसको रूल के साथ देखिए। आईलेट, आईलेट में क्या कहता है, इस रूल के साथ देखिए, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है बेटा, तो देखो आई फॉर इनवर्स, तो जो भी पहले आया इस ऑर्डर के अनुसार जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे। तो देखो साइन इनवर्स है, ये क्या इनवर्स फॉर्म में है तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया। उसके बाद क्या आता है, इसमें लॉगरिथम है नहीं, उसके बाद एल्जेब्रिक है, तो जाहिर है कि फर्स्ट जब ये हो ही गया तो दूसरा वाला क्या होगा ऑलरेडी सेकंड फंक्शन कहलाएगा ही। अब इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके दिया रहता, ऐसे दिया रहता एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स किया रहता, तो आप फर्स्ट इसको लिख दोगे उसको सेकंड लिख दोगे, नहीं, आप आईलेट पे जाओगे। आईलेट रूल क्या कहता है कि आई यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों में फर्स्ट कौन सा होगा, कौन बताता है, आईलेट थ्योरी। तो इन दोनों में फंक्शन कौन होगा, तो सबसे पहले देखिए इसमें दोनों पहले अलजेब्रिक आता है कि पहले आई है, पहले ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, तो पहले ए आता है कि पहले सी आता है, पहले ए आता है, तो ए जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और बी, ए के बाद ही बी आता है, सी आता है, तो जो भी आएगा फंक्शन उसको हमने क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। और अगर क्वेश्चन में बी और सी है तो पहले बी और सी है तो क्वेश्चन इसमें लिख दिया सी इंटू बी। तो बताइए पहले कौन लिखेंगे, कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, तो आप क्या मानोगे, हमको पता है कि अल्फाबेटिकली एज सपोर्ट समझाने के लिए आपको, हमको पता है कि पहले बी आता है अल्फाबेटिकली तो फर्स्ट ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक उसी तरह आईलेट थ्योरी भी यही कहता है कि आप इसको याद कर लो, आईलेट आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आई को हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि इनवर्स में सबसे पहला रूल आई आता है, तो इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, और एल्जेब्रिक आई के बाद ही आता है इसलिए इसको मैंने क्या माना, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यहां पर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे बेटा, और सेकंड फंक्शन क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा दें, ये बस समझाने के लिए अल्फाबेट के लिए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और log x इंटू डी एक्स। अब बताओ कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड होगा, तो आपको पता आईलेट, आई इसमें इनवर्स फॉर्म है नहीं है बेटा, इसमें इनवर्स फॉर्म नहीं है, तो चलो दूसरा आगे बढ़ो, नेक्स्ट और क्या, एल फॉर लॉग, इसमें लॉग, हाँ लॉग है इसमें, तो जो पहले अगर लॉग आ गया तो इसको हमने क्या माना, फर्स्ट, उसके बाद अलजेब्रिक आता है इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन की जगह क्या लिखोगे, यहां पर ऐसे वैल्यू पुट करते जाओगे, सेकंड को यहां, ये रूल कहता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? नहीं अगर क्लियर है तो फिर से कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर समझ में नहीं आया, फिर से इसको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि ए बी सी डी, अगर मान लेते हैं आई एल ए टी और ई फॉर ई, ठीक है ना, तो इस अल्फाबेटिकली हम इसको चलेंगे। हमको पता है कि आई पहले आता है, फिर उसके बाद एल आएगा, ए, तो फर्स्ट अगर कोई दो फंक्शन में पहले अगर ये आता हो और ये आता हो तो फर्स्ट किसको मानोगे, इसको मानोगे, भले ये आगे पीछे कहीं भी लिखा रहे, लेकिन फर्स्ट आप इसी को मानोगे और सेकंड इसको मानोगे। अगर एल है और ई है क्वेश्चन में तो आपको पता है कि एल्जेब्रिक फॉर्म में लॉगरिथम वाले को फर्स्ट मानेंगे और ई वाले को द फर्स्ट वाला जो उसके बाद आता है उसको हम लोग सेकंड मानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अगर नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर समझ में नहीं आया, फिर से इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं।
आप जैसे कहोगे मैं वैसे पढ़ा दूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, 100% कॉन्फिडेंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो क्लियर है। तो u और v को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को बताने के लिए कौन सा पहले फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, इसके लिए आइलेट थ्योरी को रूल में आइलेट थ्योरी को फॉलो करते हैं और इस क्रम में इस ऑर्डर में, ये ऑर्डर यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑर्डर। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसका प्रॉब्लम कंसेप्ट। ठीक है बेटा, चलो जैसे एग्जाम्पल है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ x cos x इंटू डी एक्स, ऐसा अगर आ गया, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्म में है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम लोग इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल यूज करेंगे। चलो ये बात समझ में आ गया। दूसरा है कि अब हमारा ये काम है कि इन दोनों में फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन कौन सा, तो इसके लिए हम आइलेट थ्योरी यूज करेंगे, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, आपको पता है। तो इसमें x लग रहा है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन है, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा है cos x, ये क्या लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बार समझ में आ जाएगा तो एकदम स्पीड आप पकड़ लोगे। ठीक है ना, तो x cos x हो जाए, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्म में ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हो गया। अब रूल देखते हैं कौन किसको फर्स्ट मानेंगे कौन किसको सेकंड। अब ऑर्डर देखिए, क्या इसमें इनवर्स फॉर्म है, साइन इनवर्स x, साइन इसमें तो नहीं है। अब log l, क्या इसमें l है, नहीं है। log है, log x है, नहीं ना है, नहीं। अब a है, इसके बाद क्या आया, a। ठीक है ना, तो a आता है, यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्म, इसमें एल्जेब्रिक फॉर्म, यस एल्जेब्रिक फॉर्म है। जैसे एल्जेब्रिक फॉर्म आ गया और क्रम में सबसे पहले यही ना आया है, यही पहले आया a, इसलिए मैं इसको क्या मानूंगा, फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, और जाहिर है कि जो बचेगा सेकंड ही ऑलरेडी होगा। क्यों, क्योंकि t फॉर ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे a के बाद ही तो आता है t, इसमें a के बाद ही आया, इसलिए क्या कहलाएगा, ये सेकंड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूल अगर यही उल्टा रहता cos x इंटू x, तो आप इसको, अगर यही उल्टा रहता cos x इंटू x, तो आप इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं, ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड ना, इस रूल के हिसाब से। क्लियर है, चलो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, cos x इंटू x dx, तो इसको हम लोग सेकंड मानते हैं, अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता और इसको मैं फर्स्ट मानता। स्क्रीनशॉट ले लो, कंसेप्ट क्लियर करो कि सर किसको माने फर्स्ट, किसको माने सेकंड। हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने इसको फर्स्ट माना है और इसको माना है सेकंड, अब रूल पे चलते हैं। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, स्टार्ट करते हैं u, तो यहां पर रूल क्या कहता है, x, दूसरा फंक्शन क्या है, cos x इंटू डी एक्स बराबर, ये लग रहा है ना, u इंटू वी और dx, मिल गया, मैचिंग हो गया। फिर बोला है कि u को बाहर कीजिए, यानी कि x को बाहर, ये क्वेश्चन में रूल में देखिए, u को बाहर करिए, यानी कि u मतलब x को बाहर कर दिए, v इंटू डी एक्स, यानी कि दूसरे फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे v कौन सा है, cos x, तो cos x इंटू डी एक्स, ये कर लिए। फिर यहां पे क्या लिखूंगा, माइनस, फिर यहां पर क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। ठीक है, फिर डी यू अपॉन डी एक्स, यू क्या फर्स्ट फंक्शन, यू क्या फर्स्ट फंक्शन, यानी कि पहले फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ब्रैकेट में देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स कर दिया डिफरेंशिएशन।
क्लियर है? फिर उसके बाद इनटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इसी में दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का क्या है, cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू cos x इंटू डी एक्स। इसको मिटा देना, इसको मिटा दे, काम हो गया है। तो थोड़ा फैल से लिख ले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, और ये देख लो ये आपका, एक मिनट, इंटीग्रेशन ले लिए, फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इनटू इंटीग्रेशन लिख दिया, ये मैचिंग कराते हुए ताकि हर एकदम क्लियर हो जाए आपका बेटा। फिर v क्या है, दूसरा फंक्शन v क्या है, cos x, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो cos x इंटू डी एक्स हो गया। और ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ये बड़ा से ब्रैकेट में लिखा है, ये ब्रैकेट वाला, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। और फिर ये क्या हो जाएगा, पूरे का dx, जितना भी आएगा इसका रिजल्ट उसको पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो भाषण में आया कि नहीं? देख लो इसको एक बार, देखो क्या कहता है, u है, यहाँ पे पहला फंक्शन u हो गया, ये इसको हम लोग क्या मानेंगे, u, दूसरे वाले को v, तो u को बाहर कर लिया, v को इंटीग्रेट कर दिया, u को बाहर, v को इंटीग्रेट, फिर माइनस लिख दिया, ये मिलाते जाओ, फिर x को डिफरेंशिएट कर दिया, क्रॉस लिख दिया, फिर दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, और फिर पूरे का, ये पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये वाले को इंटीग्रेट कर देना। जो भी आएगा, जो भी इसके अंदर रिजल्ट आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो भी आएगा उसको क्या कर देंगे, ds से इंटीग्रेट कर देंगे, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा। तो क्या आएगा रिजल्ट, जरा देख लेते हैं। x, cos x का क्या होता है, cos x इंटू डी एक्स क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या आता है, sin x आता है। क्या आता है, sin x। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी एक्स क्या आता है बेटा, sin x, ठीक है ना, ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, dx अपॉन dx बराबर क्या होता है, 1। आपको पता है ना, हमने पढ़ा है इसको डिफरेंशिएशन में, 1 क्यों, क्योंकि अगर n माइनस 1 हम लिखेंगे तो पावर कितना, 1 माइनस 1 0 हुआ, तो x के पावर 0 बराबर क्या लिखेंगे, 1 है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 इंटू cos x इंटू डी एक्स से क्या आता है, फिर से sin x आता है, तो हम क्या लिखेंगे, sin x लिख दिए, ठीक है, ये हो गया मेरा। और पूरे का क्या हो जाएगा, dx, इंटीग्रेट कर देंगे। 1 इसका कितना आ गया, 1 cos x इंटू डी एक्स से कितना आ गया, sin x, और ये क्या लिखा है, dx, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, x sin x माइनस, ठीक है ना, माइनस, अब जा बताओ, sin x इंटू डी एक्स, यानी कि 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना, 1 का 1। अब जरा बताओ, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, sin x इंटू डी एक्स, sin x इंटू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस cos x आता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में माइनस cos x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x sin x प्लस cos x, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिख देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे आप क्या देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और दिस इज ए इंटीग्रेशन वैल्यू हमारा हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, फिर एक बार ध्यान से देखो कौन चीज कहाँ लिखा हुआ है।
मिलाओ, मैचिंग करो, कॉपी पे नोट्स बनाओ, उसको देखो उसको कैसे बना है। चलो बेटा एक और हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। पहले इससे पहले आप एक और प्रॉब्लम बनाओ और कॉन्फिडेंस अपना क्रिएट करो। जैसे मान लेते हैं आपके एक प्रॉब्लम लेते हैं x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है ना, क्या आता है, ठीक है। अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम हम बनाता हूं मैं। यदि x ले लेते हैं और e के पावर 4x ले लेते हैं और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं, आइलेट फंक्शन। आइलेट फंक्शन क्या कहता है, जो पहले आता है, आइलेट। तो जो पहले आता है, जैसे ये तो x है, क्या हमारा क्या हो जाएगा बताओ, अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। अब बताओ पहले a आता है कि पहले e आता है, बताओ इसमें सबसे पहले कौन आ रहा है, a आ रहा है कि e आ रहा है, तो पहले a आ रहा है। जो पहले आया उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। यानी कि जो पहले आए, जो पहले फंक्शन आता है, जो ऑर्डर में पहले आए उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। जो ऑर्डर में पहले है, तो पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए पहले इसको मानेंगे फर्स्ट। जो उसके बाद ई है एक्सपोनेंशियल, इसके बाद ए के बाद ही तो आ रहा है, तो जो पहले है वो फर्स्ट, जो बाद में उसको सेकंड ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड फंक्शन। क्लियर है। अब इसको आगे हम क्लियर करेंगे। चलो अब इसको हो गया, समझ में आ गया ना। तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो ये हम मान लेते हैं u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड को समझ में आ गया, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो u को बाहर कर दिए, तो u क्या हमारा x है, x को बाहर कर दिया। फिर अंदर वाले को इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा, e 4x इंटू dx हो गया। फिर यहाँ पर माइनस लिख दिए, साइन माइनस आ गया। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अरे इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, अब इसके भीतर हम क्या कर रहे हैं कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे सभी को मिला करके। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते, तो डी यू की जगह क्या लिखा है, x, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू का साइन, फिर दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट, तो e के पावर 4x इंटू डी एक्स, और पूरे फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो। फिर उसके बाद देखो बेटा x उतार दिए, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, हमको पता था रूल, क्या पता आपको, कि अगर e के पावर ax है और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, ax पावर और बाई a आता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, e के पावर 4x अपॉन 4 आ जाएगा। क्लियर है। फिर माइनस करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, अभी बचा है ना, dx अपॉन dx का वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इंटू इसको वही इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही सेम चीज, e के पावर वही सेम चीज उतारा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e के पावर 4x अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर है। इस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन करने वाला काम। तो यहाँ पर x के पावर इंटू ई के पावर 4x बाई 4 हो गया, माइनस लिख दिए, dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पर 1 ही था, ये 1 है, लिखो चाहे ना लिखो, खत्म करो बात इसको। पहले यहाँ पे तो 1 लिख देना है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1/4 ये दिखाई रहा है ना, ये 1/4 को बाहर कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो 1/4 को बाहर कर दिए, और इंटीग्रेशन किसका हुआ, e के पावर 4x
इंटू डी एक्स, हुआ ना, यही ना। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख देते हैं ना, जो भी कांस्टेंट आएगा उसको मैंने बाहर कर दिया, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया ये, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, x, अब आ गया आंसर, e के पावर 4x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 e के पावर ax, सॉरी 4x अपॉन बाई 4, यही ना होगा, 4 e के पावर 4x बाई 4। रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट लिख दे रहा हूँ मैं, रिजल्ट i बराबर हो जाएगा आपका x के पावर e के पावर 4x, सॉरी e के पावर 4x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 16, ठीक है ना, e के पावर 4x। इसको कॉमन ले लो, ये भी कर सकते हो, क्या ले कॉमन कर सकते हो, e के पावर 4x बाई 4 को कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, x माइनस 1/4 और ये प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हो गया। दिस इज योर आंसर। यहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे हमने क्या किया, देखो dx अपॉन dx है तो 1 आ गया ना, 1 e 4x अपॉन 4 आ गया, और हमको पता है कि इसमें ये कांस्टेंट है कि नहीं, ये पूरे का इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में ये 1 कैसा लगेगा, c हो गया, और इनको क्या हो जाएगा, e 4x अपॉन 4 हो गया, और इंटू dx करना है हमको। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट हो गया 1 और ये 4, तो 1/4 को हम लोग बाहर करेंगे ना, कांस्टेंट को, रूल था ये कांस्टेंट को बाहर कर ले तो बचा क्या, e के पावर 4x इंटू dx, और 4x इंटू dx हमको पता है, फॉर्मूला रूल पता ही है, ax बराबर क्या होता है, e ax बाई a, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए इसको, एक बार इसको वीडियो पॉज करके फिर से इसको देख लीजिए कौन कहाँ मैंने बैठाया है। ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, du अपॉन dx कर दिया, फिर इसके बाद ये अलग कर दिया काम, फिर ओवरऑल dx कर दिया। बेटा वीडियो को पॉज करो, नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से रिवाइंड करके फिर से वीडियो को एक बार से देख लो, ठीक है ना। एक एग्जांपल और बताऊंगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर दूंगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा ये वाला। एक बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट, सिर्फ लास्ट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, अगर कांस्टेंट अगर दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एकदम हमको फोकस बना के रखना है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में यही दो टॉपिक हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो पूरे फिजिक्स में चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, पूरी तरीके से अपने आपको हावी बना के रखता है। अगर ये कंसेप्ट अगर क्लियर है, कौन कहाँ रूल यूज करना है, तो आपका फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स में जो डेरिवेशन है, वो आपका आसान होता चला जाएगा अगर इस पर कॉन्फिडेंस है तो। इसलिए फोकस बना के रखिए बेटा, धैर्य रखिए, पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। और चलो स्टार्ट। पानी नहीं पियो कि नहीं, पानी पियो, हल्का हल्का हो जाओ, पानी पी के रहो, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वीडियो पॉज करें, तो वीडियो पॉज कर लेंगे, जाओ वीडियो पॉज करके पानी पी कर आओ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, पॉज कर दिए ना, पॉज करने के बाद चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पानी एकदम फ्रेश होगा, माइंड फ्रेश करके एकदम खत्म करें, आप खत्म करेंगे। ये लास्ट एग्जांपल फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें कुछ नहीं है, 5-10 मिनट को भी है, बस खत्म ही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि 2x के पावर 3 है, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें सर फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है, तो क्या करोगे, क्या करेंगे, देखिए ध्यान से बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे कि आइलेट रूल यूज करेंगे, ILATE, आइलेट रूल। L फॉर लॉग लग रहा है, दिखाई दे रहा है, A फॉर अलजेब्रिक दिखाई दे रहा है, तो सबसे बताओ पहले कौन आया बेटा, लॉग आया है कि पहले अलजेब्रिक आया है, ठीक है ना। तो इस रूल के हिसाब से देखिए, इसमें पहले L आ रहा है कि पहले A आ रहा है, तो पहले L आ रहा है, लॉग आ रहा है, इसमें लॉग पहले आ रहा है, इसलिए जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन इस रूल के हिसाब से, जो बाद में वो ऑलरेडी सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट फंक्शन आएगा उसको u बोलेंगे, और जो सेकंड फंक्शन आएगा उसको क्या बोलेंगे, v बोलेंगे, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा बात। अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में बेटा क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको लिख देते हैं, हटा दे रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 2 है, बाहर कर लिए, x के पावर 3 लिख दिए, log e x dx लिख दिए। ठीक है, चलो इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया। आगे बढ़े, अब फार्मूले में जाना है। सबसे पहले आप 2 लिखोगे और एक बड़ा सा ब्रैकेट लिखोगे और फार्मूले में देखो क्या लिखा। सबसे पहले u को बाहर कीजिए, यानी कि log e x को पहले बाहर कीजिए। तो मैंने log e x को बाहर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद v को इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि v को इंटीग्रेट करना है। तो v यानी कि x के पावर 3 इंटू dx को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, माइनस लिख दिए, क्वेश्चन फॉर्मूले में है। फिर उसके बाद बड़ा सा इंटीग्रेशन लेंगे बेटा, फिर उसके बाद u को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक बड़ा सा ब्रैकेट में u क्या है, log e x अपॉन dx, फिर इंटू कर देंगे, फिर v को इंटीग्रेट कर देंगे कुछ फार्मूले में। तो यहाँ पर v क्या है, x के पावर 3 इंटू dx है, और बोला है कि जब पूरा हो जाएगा तो पूरे का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 ले लिए, log e x ले लिए, इंटीग्रेशन ले लिए, और इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा बेटा, x के पावर 4/4 n प्लस 1 वाला। अब चलो देखो माइनस लिख दिए। इसका हमको पता है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर log e अगर बेस x है, बेस अगर e है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1/x आता है। ये फार्मूले में है डिफरेंशिएशन की। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये ले लिए ब्रैकेट, ये वाला अंदर हो गया, फिर इसका आ जाएगा 1/x इंटू इसका क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, x के बाद 4 अब बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है, और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। बोलो कोई दिक्कत, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 log e x इंटू एक्स के पावर 4/4 माइनस, इसमें पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो 1/4, और अंदर क्या बचा, x के पावर 3 इंटू dx, यही नहीं बचा बेटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 log e x इंटू एक्स के पावर बाई 4 और माइनस 1/4, इसका क्या हो जाएगा, x के पावर 4/4 और ये प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक है, इसका हम कर दिए। फिर उसके बाद हमारा देखिए बेटा, उसके बाद हमारा यहां से अब अंदर से मल्टीप्लाई कर, यहां पे देखो कितना हो जाएगा, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है, log e x, ठीक है, x के पावर 4/4 माइनस 1/16 और x के पावर बाई 4 हो जाएगा। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 2 बाहर है तो क्या हो जाएगा, 2 log e x, x के पावर बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म में, तो 2 log e x, ये x है, 2 log e x इंटू एक्स के पावर 4/4 अब माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, x के पावर 4/16 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2 log e x, x के पावर 4/4 माइनस, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, माइनस क्या लिख देंगे, x के पावर 4/8 अब प्लस c। ये मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अब चाहेंगे तो x/4 को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया बेटा 2 अगर आ गया, तो उसमें कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और अंदर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप घर पे बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा। अगर ठीक है ना, अगर 3x के पावर 3 इंटू
साइन एक्स इंटू डी एक्स है तो क्या आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ये आपका क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और इसको रिवाइंड कीजिए, अगर ना समझ में आए तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए बेटा। अब चलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की ओर। चलो बेटा अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स है, यानी कि कहाँ तक आप किसी क्वांटिटी को किस लिमिट तक बढ़ाना है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। जैसे घर में एक दीवार है, ठीक है, अच्छा एक पेन ही है, इस पेन को कहाँ तक हमको एक कंपनी बढ़ाई होगी, यहाँ 0 से यहाँ तक इसका एक लेवल होगा। ऐसा नहीं कि कोई सेम कंपनी किसी पेन को 10 सेंटीमीटर, कोई 12 सेंटीमीटर, कोई 13 सेंटीमीटर, कोई 6 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं है, सभी का फिक्स है। 0 से लेकर के मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर तक ये बढ़ाया होगा, ठीक है। तो किसी भी चीज की क्वांटिटी को, प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को कितना इंटीग्रेट किया होगा, कहाँ तक, 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो इस प्लास्टिक को, यानी कि जिस प्लास्टिक को हमको बढ़ाना है वो कहाँ तक बढ़ाना है, 6 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है, 0 से लेकर के 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ठीक उसी तरह जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी लिमिट तक हम बढ़ाते हैं, जिसमें प्रॉपर लिमिट तक इनके बीच में इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है, बढ़ाना है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, डेफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान देखिए क्या है, इसकी पहचान ये है कि आपके सामने लिमिट दी रहेगी ए और ये बी। डेफिनिट इंटीग्रेशन की पहचान यही है बेटा कि ए और बी इसके बीच में लिमिट्स को दिए रहेंगे कि आपको इसके बीच में आपको क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है। फॉर्मूले में वही हमारा क्या है, एफ एक्स है इंटू डी एक्स है, ठीक है। इसी क्वांटिटी को हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और उस इंटीग्रेशन का सबसे छोटा पार्ट, यानी कि जिसको इंटीग्रेट करना है, और उस क्वांटिटी का जो सबसे छोटा पार्ट है वही मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाएगा, इसको बड़ा बनाएगा, इस क्वांटिटी को। हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेटेड, ठीक है ना, इंटीग्रेंड। तो यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, वैल्यू। तो अगर मान लेते हैं वो इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर आता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद ये आता है, एग्जाम्पल साथ में क्लियर हो जाएगा, वो आता है एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स आता है, ये बड़ा है कैपिटल एफ और ये छोटा एफ है, ठीक है। ये एफ एक्स आता है, ये याद है ना, वाई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स वाला, वही तो है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे फोकस करो। अब यहाँ पे लिमिट लिख देंगे ए और बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो x है ना, ये x, एक बार वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें b का वैल्यू पुट करेंगे और माइनस इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे। अभी एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ बेटा एफ बी माइनस एफ फंक्शन a, ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि एक बार वैल्यू x में b का वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर उसमें x की जगह a रखेंगे, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। देखो ध्यान से एग्जांपल ले लेते हैं। यदि 2 और ये 3 है, लिमिट क्या है, 2 और 3, और ये आ गया f के पावर 3 fx की जगह, और ये क्या आ गया dx। आप क्या करोगे, पहले अंदर वाले को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मूला याद है, x के पावर n प्लस 1 वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा। फिर इसके बाद पावर लिख देना है, पावर लिखा है ना, पावर ऊपर वाला क्या, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट कितना है, 2 है। कितना आंसर आएगा, पहले x के पावर 4 और बाई 4 आ गया, लोअर और अपर लिमिट लिख दिए। फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, तो 1/4, फिर x के पावर 4 और बाई बस हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और 3। बोलो हाँ, कांस्टेंट को पहले बाहर कर लिए हैं, कांस्टेंट हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1/4 लिख दिए, ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ पे जो x लिखा है ना, उस x में क्या लिखेंगे, 3 वैल्यू पुट करेंगे। देखो
एक्स में क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला 3 वाला, देखो देखो बी कहाँ रखा है, इस एक्स में वैल्यू पुट किया ना, तो देखो यहाँ पर 3 लिख दिए एक्स की जगह यहाँ पर ये देखो इसमें हम 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 लिख दिए, पावर कितना है 4, ठीक है। ये देखो पावर यहाँ पे है ना, कुछ तो कुछ पावर होगा ना, 1 चाहे कुछ भी, फिर माइनस लिख दिए, फार्मूले में माइनस है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर माइनस, फिर क्या लिखा है ए दिखाई दे रहा है ना, इसमें ए की वैल्यू पुट करना है, तो उसी एक्स में हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्स में एक बार ए की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 2 के पावर 4, ये बी हो गया, बी माइनस ए हो गया ना। बी एक बार एक्स में क्या लिखेंगे, एक बार एक्स की जगह क्या लिखेंगे बी, और एक बार एक्स की जगह क्या लिखेंगे ए, यानी कि एक्स की जगह दोनों लिमिट को घटा देते हैं जो भी पावर दिया रहेगा। तो आपको क्या पता है 1/4 और 3 का कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा, अरे ये तो 81 है, 4 है, तो 81 माइनस 2 के पावर 4 16। अब जो भी आंसर आएगा, क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ध्यान से देखो, फिर प्रॉब्लम 1-2 बना देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आपका क्लियर हो जाए। आपका स्क्रीनशॉट लो और फिर से रिवाइंड करके देखो वीडियो को। एक प्रॉब्लम तुम लोग बनाओ फिर से, यदि x के पावर 2 और 3 दे दिया है, x के पावर 2 इंटू dx बन जाएगा, बन जाएगा। इसको बनाने की कोशिश करो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अंदर वाले को क्या करना है, अंदर वाले को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो x 3 हो जाएगा बाई 3 और 2 और 3, इसका इंटीग्रेशन कर दिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को बाहर कर देंगे, फिर x के पावर 3 है, पावर लिख देंगे। फिर उसके बाद बेटा 1/3 और एक बार x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 के पावर 3 और माइनस ये 2 है, सॉरी, और एक बार हम लोग क्या करेंगे x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 के पावर 3, पावर छोड़, पावर जस्ट का तस रहेगा, बस x की जगह हमको एक बार 3 वैल्यू पुट करना और एक जगह 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, ये 27 हो जाएगा और माइनस 8, क्लियर है। इसी तरह हम लोग को सॉल्व करते रहना है, सॉल्व करते रहना है। एक और प्रॉब्लम बना लो, यहाँ पे बना लो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो जानते ही हो गए, अब तो समझ में आ गया 2 के पावर 4x इंटू dx, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट लेकर उसको सॉल्व करो बेटा जल्दी से। तो बेटा अब देखो 3 तरह के प्रॉब्लम आपके सामने है, इसको भी इंटीग्रेट करना है लिमिट के साथ। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अगर बीच में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, चाहे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। यही तो है लिमिट के साथ, u v -π/2 से π/2, x बराबर इनफाइनाइट टू r, यही सब तो आते हैं रास्ते में, ठीक है ना। तब क्या करेंगे इसके लिए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक करके देख सकते हैं आप लोग। इसमें जो कांस्टेंट है उसको पहले आप बाहर निकाल दो, कुछ नहीं, बहुत इजी है। जो कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास, ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो आप क्या करो, सीधे Gm बाहर निकाल, अंदर क्या बचेगा 1/x² इंटू dx। अब क्या करोगे, इसको हम क्या करेंगे, x के पावर -2 इंटू dx, और ये Gm, ठीक है ना, और ये बाई हो गया, ये तो हो ही गया मेरा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, x के पावर n+1, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना, और ये अंदर क्या हो जाएगा -2 + 1 बता क्या हो जाएगा -1, और ये क्या लिख देंगे Gm। कोई दिक्कत बोल। फिर उसके बाद सिंपल सा है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है हमको, इंटीग्रेशन का साइन क्या है, इनफाइनाइट से लेकर के r तक, इनफाइनाइट से लेकर r, इनफाइनाइट से लेकर के r। क्या करेंगे अब इसके बाद Gm बाई कुछ नहीं, फिर उसके बाद एक बार
एक इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस को आगे कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, डिवीजन में माइनस है ना, याद है ना, डिवीजन का प्लस माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस मानेंगे ना, ये प्लस माइनस नीचे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। फिर ये 1/x लिख सकते हैं ना, ये माइनस है इनवर्स है तो नीचे जा सकता है तो क्या हो जाएगा 1/x इनफाइनाइट से लेकर के r तक। कोई दिक्कत? अब बताओ माइनस GMM और क्या हो जाएगा, एक बार x की जगह क्या लिखेंगे r और एक जगह 1/x की जगह क्या लिखेंगे इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे और हमको पता है 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आती है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलो माइनस GMM 1/r यानी कि माइनस GMM/r। यही है, क्या दिक्कत है बताओ? कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर x के पावर n है उसको इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है x के पावर n+1/n+1 आता है। ये आपका रूल है आपका, क्लियर है? चलो ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको बना देते हैं हम लोग, ठीक है? चलो अब यहां पर भी देख लो, यहाँ पर m कॉमन है, मास है, वेलोसिटी है, तो मास को बाहर कर लिए, अंदर वाले को क्या कर लिए v इंटू dv, u और v हो गया, फिर अंदर वाले को v, पावर तो 1 है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा v²/2 m ले लिए, पावर u और v हो गया, n+1 वाला n+1 पावर है ना, तो n+1 तो 1+1 2 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा 1+1। और एक बार क्या करोगे, एक बार वैल्यू पुट करोगे v की और एक बार वैल्यू पुट करोगे u की, तो v तो पहले ही दिया हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, तो m लिख दिए v², यहाँ पर 2 देखो 1/2 है ना, ये 1/2 है तो 1/2 को हम क्या करेंगे 2 को बाहर कर लिए और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे u की वैल्यू और एक बार v की वैल्यू, तो कुछ नहीं m/2 और एक बार v की वैल्यू और माइनस एक बार, पहले तो v लिखा है वो तो उसी में वैल्यू पुट करना है v की, तो एक बार u², ठीक है? ये आपका बन गया। चेक करो कहां दो कहां प्रॉब्लम आ रहा है तुमको, कोई दिक्कत? चले चलो, समझ में आ रहा है ना बेटा? बस कुछ नहीं करना, अंदर वाले को इंटीग्रेट कर दो, फिर एक बार जो भी आंसर आएगा v²/2 आया तो एक बार वैल्यू v लिखो यहाँ पे v और एक बार u, बीच में माइनस करते हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक है? पावर को जस्ट के तस रहने देना है, बस v की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, एक बार ये वैल्यू पुट कर देंगे फिर माइनस एक बार ये वाला, ठीक है? चलो इसको बना सकते हो इसको, क्या हो जाएगा इसको, साइन x का क्या हो जाएगा cos x माइनस cos x हो जाएगा, और कहां से कहां तक -π/2 से π/2 तक, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस cos और एक x से क्या लिखेंगे π/2 माइनस cos x ये क्या लिखेंगे हम लोग -π/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस cos π/2 और प्लस cos π/2 बराबर 0, माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। देख लो, ठीक है ना? आ गया? देखो नीचे वाला कुछ कटा है तो इसको मैं बैलेंस कर दे रहा हूं, देख लो अब ठीक हो गया। तुम्हें बोलते नहीं हो कि सर जी कट रहा है, बताओ समझ में आया कि नहीं? एक बार देखो, फिर से एक बार देख लो, देखो हम अभी देखें, तुम्हें बोलना चाहिए ना, बोलो मुंह से, क्या बोलोगे? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किए हैं, देखो GMM को क्या कर दिए, बाहर कर दिए हैं 1/x²। तुम भी सोचते हो सर जी देखते नहीं, चेक नहीं करते, कट रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, अपने बोलते जा रहे हैं, सॉरी। यहाँ पे देखो GMM है 1/x² इंटू dx है, ये तो उतार दिए है ना, क्या उतारे हैं GMM कांस्टेंट को बाहर कर लिए, नीचे क्या बचा 1/x² इंटू dx बचा ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा x² - 2 इंटू dx बचेगा, ठीक है? अब रूल यूज करेंगे कौन सा, इंटीग्रेशन वाला, x के पावर n+1/n+1 वाला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा -2 + 1 मतलब -1, और ये -1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा,
-1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, साइन माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस आ गया, माइनस बराबर GMM 1/x। ये देखो ये -1 इनवर्स है, नीचे जाएगा तो क्या जाएगा 1/x r बाई इनफाइनाइट, और ये माइनस GMM, ठीक है ना। एक बार वैल्यू पुट करेंगे r की, एक बार x में r की वैल्यू पुट करेंगे और एक बार इनफाइनाइट की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस GMM 1 बराबर 1/r। ये तो दिखाई दे रहा होगा, ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है ना। देखो m को बाहर कर लिए हैं, v और dv को क्या कर लिए हैं, इंटीग्रेट कर लिए हैं। इंटीग्रेशन में देखो 1 तो पावर है तो x प्लस 1 n प्लस 1 तो v स्क्वायर बाई 2, एक बार v की वैल्यू एक बार u की वैल्यू, तो यहाँ पे v स्क्वायर है, बिना पावर को छेड़छाड़ किए वो एक बार वैल्यू पुट कीजिए v, एक बार वैल्यू पुट कीजिए u, ये तो ठीक ही है, ठीक है। तो चलो अभी हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब हमारा काम क्या है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए, एकदम 100% कॉन्फिडेंस बनाइए, और अब हम लोग चलेंगे हम लोग किस पर, अलजेब्रिक फंक्शन पर, ठीक है ना। अलजेब्रिक फंक्शन बेसिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, अलजेब्रिक के बाद लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म करके, ग्राफ खत्म करके, 4 टॉपिक हमारा है। 4 टॉपिक है अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म के बाद हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉगरिथम और ग्राफ। ये 4 चीज हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे, और फिर इसके बाद हम लोग फिजिक्स में एंटर करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो इस पर, एक तुम प्रैक्टिस कर देना, cos x इंटू डी एक्स π/2 माइनस और ये π/2, तुम भी लोग करना, ठीक है ना। चलो बाय बाय।